नमस्कार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इसके पीछे वाली वीडियो में ऑप्शन के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया है हमने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओआई के बारे में बात करेंगे, ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने ओआई के बारे में बात किया है। आपको ओआई समझ में आता होगा, लेकिन आज हम विथ प्रैक्टिकल जो ऑप्शन चेन में होता है वहाँ से समझेंगे। दोस्तों देखिए, क्या है ना कि मैंने आपको क्या बताया था कि जो अपना ओआई होता है, जो अपना क्या है ना, अपना जो ओआई होता है जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, जो ओआई होता है इसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। और मैंने आपको एक चीज बताया था, शायद आपको याद होगा। देखिए दो लोग हैं, देखिए दो लोग हैं। दुकान वाला आपको एक मैं एग्जांपल दिया था पीछे, वो आपको याद होगा। ये कोई ग्राहक है और इस दुकानदार के पास जाता है, बोलता है मुझे ये सामान चाहिए लेकिन मैं 1 महीने बाद लूंगा। दुकान बोलता है ठीक है, पर आपको छोटा सा ना एक एग्रीमेंट अकाउंट आपको देना पड़ेगा, एक छोटा सा प्रीमियम देना पड़ता है। ग्राहक बोलता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। और इन दोनों के बीच में क्या है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है जिसको हम ओआई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? इसी को हम ओआई बोल सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस दुकानदार के पास और भी लोग आते हैं इसी के तरह, और भी लोग आ जाते हैं इसी के तरह। तो जो दुकानदार के पास जो ओआई होता है ना, ओआई बढ़ता रहता है। जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया। यानी इस दुकानदार के पास इतना अभी ओपन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, इसको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ओआई। पीछे मैंने इसके बारे में आपको बताया था, शायद आपको वहां से सारी चीजें समझ में आ रही होगी। दोस्तों, मैं क्या आपको बताता हूँ, देखिए मैंने आपको बायर और सेलर के बारे में बताया है कि देखिए एक यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो देखिए मैं एक बायर के बारे में आपको बता रहा हूँ और एक सेलर के बारे में बता रहा हूँ। दोनों के बीच में डिफरेंट करके थोड़ा बहुत हम समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और चीजें आसानी से समझ में आए। देखिए क्या ना, एक बायर है एक सेलर है। देखिए देखिए बायर भी ना, बायर यहाँ एंट्री करता है और एंट्री करके क्या करता है, पुट लेता है, यानी पीई लेता है और सोचता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जानी चाहिए। और जो सेलर है ये भी सोचता है कि मार्केट यहाँ से नीचे लेकर जाना चाहिए, लेकिन क्या है ना, ये सी को शॉर्ट करता है, यानी कॉल को क्या है ना, बेचता है या सेल करता है ना। ये कॉल को सेल करता है सेलर। ये दोनों चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर देखिए, अगर बायर की कंडीशन में हम देखें तो अगर बायर यहाँ पर एंट्री बनाता है और मार्केट यहीं कहीं रुक जाता है तो बायर को नुकसान होने लगेगा। यानी अगर मार्केट ऊपर निकल जाए या तो यहीं रुक जाए, इस कंडीशन में बायर को नुकसान होगा। लेकिन जो एक सेलर है, अगर मार्केट इस रेंज में रुक जाए या तो यहाँ से नीचे निकल जाए, इस कंडीशन में इसको प्रॉफिट होगा। एक कंडीशन में क्या है ना कि सेलर को लॉस हो सकता है, यानी मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा तो इसको सेलर को लॉस होना स्टार्ट होगा। नहीं तो दो कंडीशन इसके पास, यानी प्रोबेबिलिटी किसके साथ में काम कर रही है, हमेशा सेलर के साथ में काम करती है। यानी सेलर का जो जीतने की प्रोबेबिलिटी होती है बायर से ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये बायर और सेलर का एक छोटा सा कंसेप्ट था, आपको समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको ये कहूं कि मार्केट में कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बेचना चाहता है। जैसे मैं अगर कहूं यहाँ पर कि देखिए दो कंडीशन है, एक है बेचना और एक है खरीदना। अच्छा, कोई बेचना चाहता है लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता, ऐसा हो सकता है ना। देखिए एक एक है ना, एक बेचना चाहता है लेकिन कोई इसको क्या है ना, खरीदना नहीं चाहता। तो इसके वजह से मार्केट में सर्किट लगते हैं। अगर कोई खरीदना चाहता है लेकिन कोई बेचना नहीं चाहता, तो देखिए मार्केट में सर्किट क्या होता है। जैसे मान के चलिए मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और यहाँ पर क्या है ना कि कोई सेल करना चाहता है, कोई बेचना चाहता है लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता है। इस कंडीशन में यहाँ पर लगता है अपर सर्किट, इसको बोलते हैं हम अपर सर्किट बोलते हैं। अगर दोस्तों मार्केट यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ पर कोई खरीदना चाहता है लेकिन कोई बेचना नहीं चाहता है, तो इसको बोलते हैं हम डाउन सर्किट। इसको बोलते हैं हम डाउन सर्किट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा कंसेप्ट था बेचने और खरीदने का कि मार्केट में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये कंडीशन निफ्टी या बैंक निफ्टी जो बड़े बड़े इंडेक्स होते हैं उनमें ये नहीं होता है। ये खास करके ना कंपनियों के स्टॉक में ऐसी समस्या होती है। कुछ कंडीशन में इंडेक्स में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, आशा है ये सर्किट लगना आपको मार्केट में समझ में, ये मार्केट में जो सर्किट लगता है ये सब आपको समझ में आ गया है। अभी आपको मैं लेकर चलता हूँ ना, ऑप्शन चेन जो होता है, ऑप्शन चेन आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ और जो जो वहाँ की मतलब डिटेल है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है और कैसे हमें कोई स्ट्रेटजी बनानी है। तो इसके बारे में हम डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है अपस्टा। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए जैसे ही आप अपस्टा सर्च करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर तो आपको जो फर्स्ट वाला लिंक आएगा ना, इस पर आपको ओपन कर लेना है। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ इसको।
देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे इस पर आप मतलब इंटर करेंगे तो आपको यहाँ ना लॉगिन करने का ऑप्शन होगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ ना गूगल से लॉगिन कर लेना है, किसी भी जीमेल से आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो देखिए आपको क्या है ना कि आपको यहाँ पर होम का एक टैब आएगा और होम के बगल में ना आपको एक बिल्डर का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप बिल्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ना निफ्टी, बैंक निफ्टी जिनका भी देखना होगा आपको सबका मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देख रहे हैं ना निफ्टी यहाँ पर सिलेक्टेड है। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर निफ्टी सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर और भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आप यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख क्या क्या रहा है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको दिख क्या क्या रहा है। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए एक दिख रहा है कि बुलिश और बेरिश, एक दिख रहा है मतलब नॉन डिसीजन, आप डिसीजन मतलब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। यानी देखिए मार्केट जब बुलिश हो उस कंडीशन में आपको क्या सोचना है। देखिए मार्केट जब बुलिश हो उस हिसाब से क्या सोचना है, मार्केट जब बेरिश हो उस हिसाब से क्या सोचना है, और मार्केट जब साइडवेज हो तो हमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी इसके बारे में हमें सीखना है। इसके बारे में यहाँ आपको डिटेल सब जानकारी मिल जाएगी और इनके बारे में ना हम डिटेल सीखेंगे आगे कि जब मार्केट साइडवेज होता है उसमें क्या क्या सीखना है। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि बुलिश में हमें क्या क्या सीखना है, बेरिश में हमें क्या क्या सीखना है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए अभी क्या है ना, अभी अभी मैंने बुलिश पर क्लिक किया है। बुलिश पर क्लिक करने के बाद देखिए एक होता है लॉन्ग कॉल, शॉर्ट पुट, और यहाँ पर देखिए दिख रहे हैं ये कॉल स्प्रेड होता है, ये पुट स्प्रेड होता है, ये कॉल रेशियो, लॉन्ग सिंथेटिक, ये सब क्या है ना फॉरवर्ड होता है, बेरिश, इन सब के बारे में ना हम डिटेल सीखेंगे। और ऐसे ही मैं कहूँ ना कि आपको क्या है ना कि अगर मैं आपसे ये देखिए बुलिश के सेगमेंट में हम देख रहे हैं, अगर बेरिश के सेगमेंट में देखें तो अगर मार्केट बेरिश कंडीशन में होगा तो हमें क्या सीखना है। तो देखिए हमें शॉर्ट कॉल को शॉर्ट करना है, या लॉन्ग पुट हमें कैसे बनाना है, ये जो कॉल स्प्रेड होता है बियर के लिए ये कैसे कॉल रेशियो, पुट रेशियो कैसे पुट स्प्रेड बनाते हैं, सिंथेटिक कैसे होता है, रिवर्सल कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं आपको स्ट्रेटजी दिखा रहा हूँ कि ऐसी स्ट्रेटजी हमको बनाना है मार्केट में। अच्छा जब हमें कोई डिसीजन नहीं लेना होगा, जैसे मान के चलिए मार्केट एक साइडवेज रेंज में हो, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा। तो देखिए उस कंडीशन में हमारे पास बहुत सारी स्ट्रेटजी है, उनको आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अच्छा इस साइट पर आपको विजिट करके एक बार जरूर इनको चेकआउट करना चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम ना, अभी इसको हम हटा देते हैं और देखिए देखिए जो हमारा जो मार्केट साइडवेज में होता है उसमें हम लॉन्ग, स्टैंडल, शॉर्ट, लॉन्ग, देखिए कितना सारा स्ट्रेटजी, इनके सबके बारे में हम बात करेंगे कि रिवर्सल कैसे बनाया जाता है, हैज कैसे किया जाता है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा और नीचे आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप चाहेंगे ना तो इसके नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन करके एक मिलेगा। देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑप्शन चेन मिलेगा। अच्छा ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना है, देखिए मैंने ऑप्शन चेन के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों को बता दिया ऑलरेडी। तो देखिए हमें ऑप्शन चेन में क्या क्या देखना है, अगर इसके बारे में हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। ऊपर करने के बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो वाला देख रहे हैं आप, इसको देख रहे हैं, ये है अपना स्ट्राइक प्राइस, ये अपना स्ट्राइक प्राइस है। अच्छा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस जिस भी इंडेक्स का या जिस भी स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है और जिस प्राइस को हम सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, उसका हम प्रीमियम पे करते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको। तो ये अपना है स्ट्राइक प्राइस। ये किसका हम देख रहे हैं, निफ्टी का देख रहे हैं ना, आपको मैं दिखा रहा हूँ ये किसका है, निफ्टी का है। अच्छा इस पर क्या क्या दिख रहा है आपको, अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉल एलटीपी जिसको बोलते हैं, यानी जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ये कॉल के सेंस में है, जो हम प्रीमियम पे करते हैं किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना का प्रीमियम है, ये आपको कहाँ दिखता है, ऑप्शन में दिखता है। ये हम कॉल साइड में देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको पुट साइड में कहूँ तो सेम स्ट्राइक प्राइस में पुट का रेट क्या चल रहा है ये भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अच्छा मैंने आपको बताया था कि एटीएम क्या होता है, आईटीएम क्या होता है और ओटीएम क्या होता है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर हम कॉल के सेंस में देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट जहां से मतलब अपना काम करके आ रहा है, यानी देखिए यहाँ से 22,100, 22,000, 150, 22,000, यानी यहाँ से मार्केट आ रहा है, तो ये अपना क्या है, आईटीएम है। तो आईटीएम वाला मैंने आपको बताया था कि आईटीएम महंगा होता है। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है केवल आईटीएम में होती है, टाइम वैल्यू होती है जो ओटीएम में होती है, एटीएम में होती है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए ये अपना क्या है ना, आईटीएम हो गया, कॉल के सेंस में मैं बात कर रहा हूँ, ये अपना आईटीएम हो गया। अगर मैं दिखाऊं आपको एक बार, तो मैं आपको दिखाऊं तो ये अपना क्या है ना, आईटीएम है, पूरा का पूरा क्या है ना। देखिए यहाँ पर आईटीएम में जब आएंगे ना तो इसका प्रीमियम देखिए,
प्रीमियम कितना महंगा महंगा है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये सबका सब क्या है, ये सबका सबका आईटीएम है। अगर अगर इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये अपना ना, ये अपना एट द मनी है, इसको हम बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एटीएम एट द मनी। देखिए एट द मनी का क्या होता है, एट द मनी का प्रीमियम है ये। अगर इसी नीचे हम आते हैं तो फिर ओटीएम में हम आने लगते हैं, इसी ऊपर जाते हैं तो आईटीएम में जाने लगते हैं। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बताया है, लेकिन मैं अगर अगर मैं बात कहूँ आपसे तो इसमें देखने वाला क्या चीज़ है उसके बारे में अगर बात करूँ आपसे, तो देखिए अगर मैं आपको कॉल के सेंस में ये सब बता रहा हूँ तो पुट में भी आपको सेम यही चीज़ देखना है कि पुट में भी क्या है ना, ये वाला आपका एट द मनी है, यानी आपका जो प्रीमियम जो एट द मनी का चल रहा है, ये वाली आप उसका मतलब आपका प्रीमियम पे करना है आपको। अच्छा ये यहाँ पर अगर मैं आपको डिटेल बात करूँ यहाँ से, तो देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर चलता हूँ और आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमें क्या क्या दिखता है, ये कॉल का एलटीपी दिखता है, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस पर आप जो प्रीमियम पे करते हैं उस वहां पर ये दिखता है। ये आईटीएम का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिखलाता है, और यहाँ पर कॉल का वोलिटी दिखाता है, यानी कॉल का आईवी जो दिखाता है ना, ये आईवी जो होती है ना वोलिटी को दर्शाता है, कितना तेजी से मूव करेगा। और यहाँ पर भी आपको वोलिटी दिखाती है, देखना यहाँ पुट की वोलिटी दिखाती है। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर डेल्टा दिखाता है। अच्छा डेल्टा के बारे में हम बात किए थे क्या, हाँ बात किए थे, बिल्कुल बात किए थे। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा भी शो करता है कि इस स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा है किस हिसाब से बढ़ेगा। मैंने आपको बताया था कि एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो ये होता है 0.5, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर 0.5 बताया था, लेकिन यहाँ पर 50 है। इसको इन्होंने क्या किया ना, 100 से मल्टीप्लाई करके इसको इतना कर दिया है। यानी अगर अपना अगर देखिए अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, तो मैं समझाऊं आपको, तो देखिए मैं समझा रहा हूँ। देखिए मान के चलिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे मान के चलिए 22,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, और इस स्ट्राइक प्राइस अभी कितना चल रहा है, 171 रुपये का इसका क्या चल रहा है, एट द मनी चल रहा है इसका। अगर मार्केट क्या है ना कि अभी अभी क्या है ना, मार्केट अगर ये मान के चलिए कि 100 पॉइंट मूव करे, ये 100 पॉइंट मूव करे, तो इसका 50 पॉइंट किसमें किसमें बढ़ेगा, इस प्रीमियम में बढ़ेगा, ठीक है ना, इस प्रीमियम में बढ़ेगा। ये अगर इस प्रीमियम का मूव होता है तो 50 पॉइंट मूव करेगा। अच्छा इससे ऊपर हम लोग चलेंगे तो देख रहे हैं ऊपर में इसका जो डेल्टा का मान होता है बढ़ता रहता है, यानी मार्केट देखिए यहाँ पर 60 पॉइंट, यानी मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा तो ये 60 पॉइंट मूव करेगा, यहाँ से ये बढ़ता चला जाएगा। अगर इसे नीचे आप आएंगे तो देखेंगे ना कि यहाँ पर मार्केट में जो जो डेल्टा होता है ये कम होता है, कहाँ पर, ओटीएम में कम होता जाता है। यानी देख रहे हैं अगर मार्केट यहाँ पर 22,700 पर, अगर क्या है ना कि मार्केट अगर 100 पॉइंट का अगर मूव देता है तो यहाँ पर केवल 10 रुपया प्रीमियम में बढ़ेगा। तो आपको हमेशा डेल्टा को, एक अच्छा डेल्टा आपको सिलेक्ट करना चाहिए। इसके बारे में ना हम डिटेल बात करेंगे। अभी क्या है ना कि मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको बताऊंगा एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जैसे देखिए मान के चलिए, जैसे हम कोई मैंने आपको बताया था इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो मैंने बताया था कि टाइम वैल्यू क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाऊं एक बार, तो आपको समझना है। देखिए जो आईटीएम होता है, जो आईटीएम होता है, इसमें केवल ना इंट्रिंसिक वैल्यू होती है अपनी। जो अपना एटीएम होता है और जो अपना ओटीएम होता है, इसमें अपना ना टाइम वैल्यू नहीं, इसमें क्या होना, इसमें इंटरेस्टिक वैल्यू नहीं होती है, इसमें केवल टाइम वैल्यू होती है। इसमें क्या होती है, इसमें केवल टाइम वैल्यू होती है। और जो आईटीएम होता है ना, इसमें इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं अगर आपको ये निकाल के दिखाऊं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से एक बार कवर करता हूं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।